सो फाइनली यार एसआरएम फेज 2 का रिजल्ट आउट हो चुका है और अब दिमाग में क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए कि सर मेरी रैंक पे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ तो रैंक ही एसआरएम कभी रिलीज नहीं करता है। मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि मुझे केटीआर कैंपस मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो कौन सी ब्रांच मिल रही है। चलो मुझे केटीआर नहीं मिल रही है तो मुझे कौन सा कैंपस मिल रहा है, क्या वो लेना वर्थ इट है। इस काउंसलिंग में तो बहुत सारे लूप होल्स हैं। पहली बात तो ये कि आप इस काउंसलिंग में सिर्फ एक कैंपस एक ब्रांच फिल कर सकते हो। तो जब कट ऑफ का आइडिया नहीं होगा, एग्जैक्टली सारे सिनेरियोस का आइडिया नहीं होगा, आप इस काउंसलिंग को कंडक्ट ही नहीं कर पाओगे। एंटायरली एंड तक देखना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं और बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। लास्ट ईयर भी फेज 2 की काउंसलिंग कराई थी, उससे पहले भी फेज 2 की काउंसलिंग कराई थी। फेज 1 की काउंसलिंग एसआरएम में और फेज 2 की काउंसलिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। फेज 2 में सिर्फ वैकेंट सीट्स जाती हैं, तो कितनी रैंक तक पॉसिबिलिटी मिल सकती है। बहुत सारे लोग डरा रहे होंगे आपको, एग्जैक्ट कट ऑफ बताने वाला हूं और बहुत हेल्प होने वाली है। वीडियो एंड तक देखना। SRMISTR सबसे बड़ा नाम है, बहुत बड़ा इसका नाम है, ठीक है। काफी सारे इसके कैंपस है ना। क्या होता है, कैसे प्रोसीजर आपको एडमिशन लेना है, तो एसआरएम जेई के थ्रू आप इसके अंदर एडमिशन लेते हो। सेपरेट एग्जाम है ना। 50% का क्राइटेरिया है पीसीएम के अंदर, है ना। 50% मिनिमम चाहिए तभी आप इसके अंदर जा सकते हो। ये सारे कैंपस हैं। अब देखिए SRMIST एक पूरा ग्रुप है जिसके अंदर आपका केटीआर, रमापुरम, बड़ा पलानी, त्रिचुपल्ली, ये कैंपस SRMIST के अंदर आते हैं। और ये गाजियाबाद वाला कैंपस भी SRMIST के अंदर ही आता है। अब दो यूनिवर्सिटी हैं जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एक आपका एपी है, एक एनसीआर सोनीपत हरियाणा है। तो ये सारे एसआरएम की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब काउंसलिंग शेड्यूल देख लो भैया फेज 2 का। तो आज आपका रिजल्ट आया है, ठीक है। चॉइस फिलिंग जो है 25 से लेके 26 के बीच में होना है, सिर्फ एक दिन की विंडो मिली हुई है, ठीक है। अलॉटमेंट जो आएगा वो 28 जून को आएगा। एंड उसके बाद जैसे ही आपको अलॉटमेंट आता है, आपको 28 से लेके 7 जुलाई के बीच में फीस सबमिट करनी है एंड फाइनल कंफर्मेशन लेना है, एडमिशन लेना है, ठीक है। तो SRMIST चेन्नई केटीआर कैंपस सीट मैट्रिक्स की बात करें, कितनी टोटल सीटें हैं, तो उसके अंदर काफी सारी सीट्स हैं। टोटल अगर बात करें तो 3000 के आसपास कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांचेस की सीट है। अदर ब्रांचेस मिला के 5730 के अप्रोक्सीमेट में सीट्स बस केटीआर मेन कैंपस के अंदर है। अदर कैंपस की बात करोगे, चेन्नई में रामापुरम की बात करोगे, बड़ापलानी की बात करोगे तो इतनी सीट्स हैं यार, है ना। गाजियाबाद कैंपस की बात करोगे तो SRMIST ग्रुप में आप देख लो इतनी इतनी सीट्स हैं, ठीक है। एंड अगर आप एपी की बात करोगे तो अप्रोक्सीमेट ये सीट्स हैं टोटल, है ना। एनसीआर की बात करोगे तो सोनीपत हरियाणा वाला जो कैंपस है उसमें 870 के आसपास सीट्स हैं। तो इतनी ज्यादा सीट्स हैं पूरे एसआरएम में और इन सीट्स पे काउंसलिंग होती है। फेज 1 इसका ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, अब आपका फेज 2 चल रहा है। आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग होता है। तो जिनको नहीं आइडिया है आप देख सकते हो कि भाई ये इनका फीस स्ट्रक्चर है। हाँ भैया कट ऑफ पे आते हैं, कट ऑफ पे बात करेंगे और क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है आपके लिए। तो देखो, वन टाइम फीस जो होती है वो 10,000 है। उसके बाद आपके लिए ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के अलग अलग फीस है। कंप्यूटर साइंस यहाँ से आप करना चाहते हो, चाहे आप सीएससी करना चाहते हो या ईएमएल, तो 4,50,000 फीस है। स्पेशलाइजेशन के लिए 4 लाख के आसपास फीस है, जिसमें सारे स्पेशलाइजेशन कवर होते हैं। अगर आप सीएससी स्पेशलाइजेशन के और अदर देखते हो तो 3,50,000 है ना। ऑल अदर कोर्सेज के लिए 2,50,000। तो अप्रोक्सीमेट ये आप यहां से अप्रोक्सीमेशन देख सकते हो कि आपके कोर्स के लिए क्या फीस रहेगी। अब कट ऑफ पे ऊपर बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। देखो मैं कट ऑफ डिस्प्ले करने से पहले ये बता दूं कि काफी ज्यादा केयरफुल रहना है चॉइस फिलिंग करने के टाइम पे। अगर आप कोई भी डाउट, क्वेरी और समस्या है, यू नीड टू कंसल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक ही बार मौका मिलता है भाई। ऐसा ना हो कि आप अपने चांस को ही गवा दो। और इसमें टेस्ट ढूंढने की भी अपॉर्चुनिटी होती है। कई बार बच्चों को आइडिया ही नहीं होता, वो फिलिंग ही नहीं कर पाते और एक्चुअली जो मिलना होता है वो नहीं मिलता है, लोअर मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसा फिल कर देते हैं जो उनको नहीं मिलता है, उनका अटेम्प्ट बेस्ड होता है। तो बहुत केयरफुली, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प एंड सपोर्ट, वी आर देयर फॉर यू। करियर कनेक्ट सर्विसेज वेबसाइट में आई विल प्रोवाइड माई लिंक, जहां से हमारा बेसिक प्लान सपोर्ट है 2499 का, इसको आप इनरोल कर सकते हो। एंड यू कैन कंसल्ट 1 to 1, आप 1 to 1 कंसल्ट कर सकते हो विथ योर पेरेंट्स। आई विल गाइड यू, नॉट ओनली एसआरएम, जितने अदर एग्जाम्स हैं उसके रिलेटेड भी आई विल हेल्प यू कि भाई आपको एसआरएम ही लेना चाहिए या फिर आपके अदर बैकअप ऑप्शंस है सो। एंड मैं परफेक्टली, हमारी टीम परफेक्टली आपकी चॉइस फिलिंग करवाने वाली है। तो इस चीज को विशेष तरीके से ध्यान रखना, ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कर देना, है ना। इसको आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से जाके परचेस कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। डू इट फास्ट, है ना। वी हैव लिमिटेड सीट्स एंड द लिमिटेड विंडो स्लॉट्स इज आल्सो देयर फॉर यू if you have any doubts, confusion regarding SRM, right? Let me start with the cutoff, right? If you are thinking about KTR campus, तो भैया KTR campus में कंप्यूटर साइंस
फेज 2 के अंदर लास्ट ईयर 3000 रैंक तक चला गया था। आई एम टॉकिंग हियर अबाउट लास्ट रैंक एडमिशन। तो ऐसा मत समझना कि भैया ये एग्जैक्ट कट ऑफ जाता है, मैं यहाँ पे लास्ट कट ऑफ डाला हूँ। स्ट्रिक्ट वार्निंग, डोंट फॉलो दिस कट ऑफ ब्लाइंडली प्लीज। मैंने लास्ट एडमिशन जो कराया है उसके बेस पे मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ आपको, और ये हमारे स्टूडेंट्स के बेस पे ही है ना। एंड अदर कैंपस की आप बात करोगे तो 20,000 रैंक तक भी आपका है, तो यू विल गेट कंप्यूटर साइंस कोर, राइट। एंड एआईएमएल की बात करोगे तो अप्रोक्सीमेट 6,000 रैंक तक केटीआर कैंपस के अंदर एडमिशन हो गया था फेज 2 के अंदर 2024 के अंदर। बट इट्स डिपेंड्स, इट वेरी बेस्ड ऑन द सिनेरियो। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इन आवर सपोर्ट प्लान, तो डेफिनेटली यू कैन एनरोल इट। ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, अदर कैंपस के लिए इट विल 25,000, 25,000 भी रैंक है तो आपको मिल जाएगा। डेटा साइंस की बात करोगे तो नियर अबाउट 10,000 के आसपास इन मेन कैंपस केटीआर इटसेल्फ, विश्वास नहीं होगा, मिला हुआ है बच्चों को। ठीक है, 33,000 रैंक तक अदर कैंपस में यू आर सेफ। आईटी की बात करोगे तो नियर अबाउट 12,000 रैंक लास्ट एडमिशन मैंने जितना मेंशन किया है, लास्ट एडमिशन मेंशन किया है। हमारे पास सफिशिएंट डेटा होता है, तो जो बिल्कुल लास्ट एडमिशन गया है जिस बच्चे का रैंक पे, वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी ना रहे। एंड अदर कैंपस अराउंड 25,000 रैंक के आसपास पॉसिबिलिटी बन सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इज अराउंड 33,000 रैंक। ठीक है, वीएलएसआई जो ब्रांच है केटीआर कैंपस की, इसमें स्पेशलाइजेशन भी आ जाता है। वीएलएसआई जो ब्रांच है अभी फेज 1 के अंदर भी 35,000 रैंक तक आराम से बच्चों को मिली हुई थी। एंड लास्ट ईयर भी फेज 2 के अंदर 33,000 रैंक तक एडमिशन हो गया। अदर कैंपस के लिए 90,000। अब इलेक्ट्रिकल वगैरह की बात करोगे तो 40,000 रैंक तक, मैकेनिकल 50,000 रैंक तक पॉसिबिलिटी बन जाती है। एंड अदर कैंपस में तो एट एनी रैंक। ठीक है, सिविल एट एनी रैंक, केमिकल एट एनी रैंक, बायोटेक्नोलॉजी एट एनी रैंक, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एट एनी रैंक। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रैंक आती है, यू विल गेट दिस ब्रांचेस। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस टेक ब्रांचेस ही बहुत ज्यादा डिमांडिंग होते हैं एसआरएम के अंदर। मेगाट्रॉनिक्स एरोस्पेस इज अराउंड डिमांडिंग ब्रांच, 15,000 तक है तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अदर कैंपस के लिए 55,000 के आसपास भी कोई दिक्कत नहीं। मेगाट्रॉनिक्स जो है अप्रोक्सीमेटली 40,000 रैंक के आसपास पॉसिबिलिटी बन सकती है एसआरएम मेन कैंपस के अंदर। तो आई होप सो गाइस की वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट, क्वेरी और कंफ्यूजन हो, और अगर आपको चॉइस फिलिंग में कोई भी समस्या हो, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, यू कैन बाय आवर प्लान, विल डिस्कस 1 to 1। इसमें 1 to 1 सपोर्ट है आपके पेरेंट के साथ, हम लोग खुद कनेक्ट करेंगे, वी विल गाइड देम एंड वी विल प्रोवाइड यू द ऑर्डर कि आपको व्हाट क्या ऑर्डर फिल करना है चॉइस फिलिंग के अंदर। तो काफी ज्यादा क्रूशियल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस।